हुआ नहीं। ऐसे चाणक्य ने एक बात कही और वो वाक्य आप सबके जहन में रहना चाहिए। उस वाक्य को जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। चाणक्य कह रहे हैं कि देश का नुकसान आताइयों से नहीं होता, उतना आक्रमणकर्ताओं से भी नहीं होता, राष्ट्र को मिटाने वाले लोगों से राष्ट्र नहीं मिटता है। राष्ट्र का सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों से होता है तो राष्ट्रभक्त तो होते हैं और उदासीन होकर के बैठे हैं, तो राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता छोड़ देते। हमें क्या मतलब है, जो होगा रहेगा। ऐसे सोचने वाले लोगों के राष्ट्र का नुकसान होता है। आप कल्पना करके देखो, जब विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय के पूरे इतिहास को आप पढ़ते जाते हैं। इतिहास पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या रहता है? इतिहास को जानने का उद्देश्य यही रहता है कि वो इतिहास में हमारी अवनति भी रही है, उन्नति भी रही है। इतिहास से प्रेरणा लेकर के कुछ सबक सीख सके और आने वाले समय में अपने समाज की, अपने राष्ट्र की और अपने परिवारों की रक्षा कर सके। जब आप इतिहास को देखते हो तो मैं दो प्रकार के इतिहास की चर्चा करता हूँ। आदि सृष्टि से लगा करके महाभारत काल तक जब हम राष्ट्रीय इतिहास को देखते हैं, वो हमारा उन्नति का काल है। सारे विश्व पर आर्यों के क्षत्र साम्राज्य रहा। आप जरा सोचो, जब राष्ट्र का निर्माण किया हमारे पूर्वजों ने, जब पृथ्वी स्तर से नीचे की ओर हमारे पूर्वज आए आदि सृष्टि में, उन्होंने इस भूभाग को देख के इस राष्ट्र का निर्माण किया और राष्ट्र का नाम क्या रखा? आर्यव्रत रखा। आर्यव्रत क्यों रखा? क्योंकि उनका नाम वेद में आर्य था। सृष्टि के प्रारंभ में पैदा होने वाले मनुष्य का नाम आर्य है, इसलिए उन्होंने आर्य शब्द वेद में पढ़ा। तो आर्यों से ढका हुआ, आर्यों से आवृत होने वाले राष्ट्र का नाम क्या है? बोलो, आर्यव्रत। आर्यों से आवृत, आर्यों से ढका हुआ इस भूभाग को देख के राष्ट्र का निर्माण किया और अपनी जो वैदिक संस्कृति थी उसका निर्माण किया। उसके आधार पर लोगों ने जब अपने जीवनचर्या को जीना प्रारंभ किया, वेद के सिद्धांतों का पालन प्रारंभ किया, उसका प्रभाव पड़ा। सारा विश्व बसा है, वो भारत ने बसाया है। इसलिए दुनिया के लोग भारत को भारत माता कह के संबोधित कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश के पास इतना बड़ा इतिहास नहीं, दुनिया की कोई संस्कृति ऐसी नहीं है, कोई ऐसा मजहब ऐसा नहीं है जो ऐसा कहकर गर्व पैदा करता हो कि सारे विश्व को बसाने का यदि सौभाग्य किसी को प्राप्त था तो केवल हमारे पूर्व आर्यों को प्राप्त था। इसलिए हम सब के पूर्वजों ने केवल भारत का निर्माण नहीं किया है, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व का निर्माण किया है। इसलिए दुनिया के लोग आज भी भारत को भारत माता कह के संबोधित करते हैं। इसके पीछे यही कारण कि हमारी संस्कृति सारे विश्व के भीतर है। आज भी ज्यादा खुदाई होती है या प्राचीन संस्कृति के चिन्ह मिलते हैं, जिस भी देश में खुदाई होती है, आप सारे के सारे इतिहास को पढ़ जाइएगा, पुरातत्व की रिपोर्ट को पढ़ जाइएगा, किसी भी देश के भीतर इस्लाम का कोई चिन्ह प्राप्त नहीं होता, ईसाईयत का कोई चिन्ह प्राप्त नहीं होता, कहीं हवन कुंड प्राप्त होते हैं, कहीं किसी प्रकार की सुबह प्राप्त होते हैं। माने जहाँ प्राचीन विश्व में जहाँ प्राचीन खुदाई हुई है उन सब से पता चलता है कि सारे विश्व वैदिक संस्कृति थी और लोग वेद के आधार पर जीवन को जीते। अब विचार करने की बात यह है, विद्यानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बहुत बड़ा प्रश्न का समाधान दुनिया को दिया। विचार करने की बात है, जब सारे विश्व में हमारा साम्राज्य था, जब सारे विश्व में राजा बनकर के रहे, चक्रवर्ती सम्राट बनकर के रहे, विश्व के साम्राज्य हमें कर देते थे। महाभारत काल तक दूसरे देश के राजा आकर के हमें कर देते थे। महाभारत का युद्ध का प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में आप देखिएगा, उन बेटा 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की है और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की है। आप उस